Hello children, how are you? I hope you all are fine. So today we'll begin the first chapter of our geography. Okay. So in geography our first chapter is the earth and the solar system. Earth is there in the solar system, that you know, so about that we will talk. Shall we begin? Let us begin it without wasting the time. Okay. So what is earth, what is solar system? When we talk about these all things, then at first we must know the introduction of these all things. पहले छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इन सब चीज़ों का, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है ना. When we look at the sky in the night, it seems to be filled with tiny shiny objects, जिसको आप बोलते हैं ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो बिल्कुल हमें वो दिखाई देते हैं रात को, तो वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिखते हैं. तो वो कैसे लगता है स्टार में, वो स्टार स्काई में अच्छे लगते हैं. सो once in a month we see full moon night also, and after 15 days there is no moon also. So how these all things happen? You might be having curiosity of these all things, no? सोचा तो होगा ही, कभी चंदा मामा आता है, कभी चंदा मामा नहीं आता है. तो how these all things happen? तो what do we call the full moon night and no moon night, new moon night, that also? तो जब चंदा मामा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता वो तो अमावस्या कहलाती है, और जब चंदा मामा पूरा बड़ा सा दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा. हिंदी में ऐसे बोलते हैं उसको, है ना. तो दैट फुल मून नाइट इज पूर्णिमा एंड न्यू मून नाइट इज अमावस्या. सो द सन, मून, स्टार्स एंड द प्लैनेट्स, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स शाइन इन द नाइट. व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. ये सारे क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडीज. सिंपल डेफिनेशन में अगर हम समझें तो सेलेस्टियल बॉडीज़ एक्चुअली वो वाली बॉडीज़ हैं जो जिनको हम कहीं ना कहीं स्पेस में फील करते हैं. दे ऑल आर देयर इन यूनिवर्स. ओके. सो सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट. दे आर मेड अप ऑफ गैस. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स. दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स. एक्चुअली सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं उनमें बहुत सारे चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे स्टार्स भी आ गया, सन, मून, दीज ऑल द थिंग्स आर देयर. तो स्टार्स में हम बात करें तो सन भी एक स्टार ही है ना. सो दीज सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो द सेलेस्टियल बॉडीज विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, व्हाट आर दे आर स्टार्स. एंड अदर्स, इफ आई टॉक अबाउट दैट, तो दे आर प्लैनेट्स. तो प्लैनेट्स आर नॉट स्टार्स. मीन्स स्टार्स में और प्लैनेट्स में दोनों में अंतर क्या, अगर हम बात करें तो प्लैनेट्स अपनी खुद की लाइट को रेडिएट नहीं करते, वो अपनी लाइट से नहीं चमकते, वो स्टार से लाइट लेते हैं, और स्टार की खुद की अपनी लाइट और हीट होती है. एक्चुअली स्टार्स रेडिएट देयर ओन लाइट एंड हीट. ओके. सो व्हाइल वॉचिंग द नाइट स्काई वी नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स. दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. उर्सा मेजर इज वन एग्जाम्पल ऑफ दैट. आपने देखा होगा कि रात में ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो तारों के क्लस्टर हैं वो हमें दिखाई देते हैं. हाउ दे सीम, these constellation actually they are made up from in different shapes also. Many of our parents and many of our elder people, they used to say that Saptarishi Mandal you can see in the sky. So what these all things comes from? Somewhere it is known as the Great Bear and all different names are there of that. So actually in ancient times people used to determine directions during the night with the help of stars. If you have heard about this Dhruv star, so the North Star indicates the north direction and it is also called the Pole Star. Pole Star जो है वो कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? नॉर्थ को. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग इन सारी चीज़ों को जानते हैं, तो पता चलता है सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है. दे ऑल आर देयर इन, they all are heavenly bodies also. Fine. After that, in that, stars are also there, planets are also there, asteroids are also there, comets are also there. There are lot many things. So some celestial bodies which do not have their own heat and light, they are lit up by the light of stars. What they are called? Planets. So just note it down. What is the definition of planet? Means the planets do not have their own heat and light. Fine. अगर हम आगे की बात करें तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम है मेनली ये किससे बना हुआ है? यू कैन सी इन दैट फ्लो चार्ट.
लाइक सोलर सिस्टम जो है, हमारा सोलर सिस्टम किस पे लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, या बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर. तो एट फर्स्ट हम लोग सब किसका हिस्सा है, यूनिवर्स का हिस्सा है. वी ऑल आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, एंड देन यूनिवर्स हैज़ लॉट मेनी थिंग्स इन इट. देर आर लॉट मेनी स्टार्स. जैसे हमारे पास जो सन है, वैसे बहुत बड़े बड़े स्टार्स पूरे यूनिवर्स के अंदर हैं. तो द सन इज located in one galaxy. What is galaxy? There are lot many galaxies in that universe. Many galaxies are there. The galaxy in which our solar system is present, that is known as the Milky Way galaxy. हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी. ठीक है. और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर अपना सोलर सिस्टम आता है. सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें तो सन आ जाता है, प्लैनेट्स आ जाते हैं, एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है. सो दीज ऑल आर हेवनली बॉडीज, इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स, एंड ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो देयर. ओके. सो सोलर सिस्टम में और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं अगर हम बात करें तो, या सोलर सिस्टम जो है, सिंपली बात करें तो सोलर सिस्टम इज अ सन फैमिली. व्हाट इट इज दैट? सन फैमिली. The sun has how many planets? 8 planets. And satellites and some other celestial bodies are also there. They are known as asteroids and meteoroids. These all things. तो solar system जो है पूरा किस किस से मिलके बन गया? Planets, satellites और asteroids, meteoroids, in fact comets and all, इन सब चीज़ों से मिलके बनता है. ठीक है ना. तो अब ये 8 planets की हम बात करें तो at present तो 8 planets है. Previously there were 9 planets before August 2006. अगस्त 2006 से पहले प्लूटो जो है उसको भी हम क्या मानते थे, एक प्लैनेट ही मानते थे. प्रेजेंटली प्लूटो इज नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट. व्हाट इट इज नोन एज? ड्वार्फ प्लैनेट. सो इन सोलर सिस्टम व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट, व्हाट इज द मेजर पॉइंट? सोलर सिस्टम में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या है? द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड इट इज़ ह्यूज एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. बहुत सारी गैसेस से मिलके बना है. सन एक्चुअली गैसेस का हॉट फायरबॉल ही है. स्पेशली उसमें हीलियम गैस जो है वो है. ठीक है. देन द पुलिंग फोर्स ऑफ द सन बाइंड्स द एंटायर सोलर सिस्टम. सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. अब सोलर सिस्टम जो है, पूरा सोलर सिस्टम की बात करें तो उसकी हीट और लाइट का जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है? सन ही है, क्योंकि सन की खुद की अपनी लाइट है और हीट है. और अगर हम इस सारी चीज़ की बात करें तो अपना जो सन है, ये सोलर सिस्टम से जहाँ से शुरू हुआ है, तो इट बिगन अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन एंड मे बी इट विल गो ऑन. इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 5 बिलियन ईयर्स मोर इट कैन हैव इट्स लाइफ. And if we talk about entire universe, when did universe begin? Universe began with a big bang, and it is about 13.8 billion years ago. When it began? 13.8 billion years ago. So in the solar system, major part we had a talk that what it was, sun. अब sun के बाद में और क्या है solar system में? Total 8 planets है. अब उन 8 प्लैनेट्स की हम बात करें तो हम जिस पे रहते हैं, जिसको हम अर्थ कहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्लैनेट. नो. सो द अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट. एक्चुअली दीज ऑल द प्लैनेट्स दे आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. सम ऑफ देम आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड सम ऑफ देम आर नोन एज गैस जायंट्स. एज वी हैड अ टॉक दैट एट प्रेजेंट देयर आर 8 प्लैनेट्स. तो आउट ऑफ दोज 8, 4 प्लैनेट्स आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड 4 प्लैनेट्स आर नोन एज गैस जायंट्स. फाइन. So Earth is the 5th largest planet in size, and if we talk about nearest one, then it is 3rd nearest planet to the sun, and it is our home, that you all know. There is one trick that I would like to tell you. Sun का जो distance है इन सारे planets से, planets की distance sun से है, उसी वे में मैंने एक छोटा सा rhyming word set किया है, तो rhyming sentence set किया है, तो उससे आपको क्या हो सकता है, learn करने में आसानी होगी कि सन से कौन सा प्लैनेट पहले आता है, कौन सा बाद में आता है. इस तरीके से मर्करी, वीनस, देन अर्थ. हाउ इट इज सेड, जस्ट अ सिंपल सेंटेंस इट इज देयर. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. फाइन. माई मीन्स मर्करी, तो सन के सबसे पास में जो है वो कौन आ गया? मर्करी. एंड देन वेरी मीन्स वीनस.
देन एफिशिएंट, एफिशिएंट मीन्स ई से शुरू हो रहा है, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की, ठीक है। मदर, देन मार्स, जस्ट, जुपिटर, सब, सैटर्न, अस, यूरेनस एंड नट्स, नेपच्यून, ठीक है। ये उनके फर्स्ट लेटर से बिगिन करने वाला एक सेंटेंस फ्रेम करके मैंने आपको बताया, तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, जस्ट इट्स अ मैन मेक, तो यू कैन प्रिपेयर इट ऑन योर ओन ऑल्सो, आई जस्ट हेल्प यू। तो हम बात कर रहे थे अर्थ की, ये तो क्या हो गई, पहले वाली जो अपना टॉपिक था वो क्या था कि सारे के सारे प्लैनेट्स जो है उनका डिस्टेंस कितना है अर्थ से। अब हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ जो है वो सन से थर्ड नियरेस्ट है, मतलब सन के सबसे पास में कौन सा आ गया, मरकरी, उसके बाद में कौन सा आ गया, वीनस, और उसके बाद में आ गया हमारा अर्थ। तो अगर हम बात करें अर्थ के नियर बाय प्लैनेट्स की, तो अर्थ के जो दो पड़ोसी प्लैनेट्स हैं, व्हाट आर दे, वन इज Venus and one is Mars, okay. So it is slightly flattened at the poles, that is why its shape is called geoid. What is the shape of our earth? It is geoid, okay. So condition favorable to support life are found only on the earth, which can be listed as follows. आपको पता भी है, अभी मैं आगे और आपको कुछ conditions बता रही हूँ, बट अगर हम बात करें तो लाइफ जितने भी प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स हैं, उन 8 में से हम क्या मानते हैं कि सिर्फ लाइफ को सपोर्ट करने वाला एक ही प्लैनेट है, एंड विच इज दैट प्लैनेट, द प्लैनेट इज अर्थ, ओके। सो द प्रेजेंस ऑफ एयर विद लाइफ सपोर्टिंग गैसेस इज लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज देयर ऑन अर्थ, so that helps out us to live. Then next, neither extremely hot nor extremely cold. Here if we talk about the weather situation or the climate situation, they are not very much hot and not very much cold. Here we can live, here we can survive. And the one more thing is presence of water. Without water we cannot even imagine the life, so water is also there. So from the outer space the earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water, so it is known as a blue planet also. अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, हालांकि एक और प्लैनेट है नेपच्यून, उसको भी ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहने के पीछे कारण क्या है कि इसका 2/3 सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है, इट इज़ कवर्ड ऑफ वाटर, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट। सो इफ you just come across a question, why do we call earth as blue planet, then you can answer this in this way, okay. So there is your homework or assignment to have a look at these questions. I have told you answers, all the answers you have come across in the same slide previously as we have discussed. So note down the questions, here they are for you. Name of the members of solar system, how many are there, or just entire names I want to know. Fine. Then in which galaxy our solar system lies, in which galaxy, because there are lot many galaxies in the sky, I have told you, in which galaxy our solar system lies, that I have told you while class, so you are supposed to note down that. Then what is the sun made up of, sun किन किन चीज़ों से मिलके बना है, तो आप उनके नाम लिखोगे, स्पेशली that particular thing also you will note down. Then what is geode, that also you will write, and then why earth is known as blue planet. So that's all for today. We'll meet in the next class. Have a nice time. Thank you.